जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भाव से भगवान है, भाव ही की जीत है। भाव के बिना कुछ भी करना शून्य है, एकदम शून्य है। भाव की ही जीत है। भाव है तो सब कुछ है ना? नहीं तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कंकड़ पत्थर हैं तो पूरी दुनिया पे पूरे जितनी भी धरती है उस पर कारपेट तो हम नहीं बिछा सकते, लेकिन उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम खुद उसमें जूते चप्पल पहन सकते हैं ताकि हमें कंकड़ न चुभे। तो हमें दूसरों को ठीक करने से बेहतर है कि हम अपने को ठीक कर लें। जब हम खुद को ठीक कर लेंगे तो दुनिया में जो, और वैसे भी हम जो भी कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं। हम जो खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, दूसरे का नहीं। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। तो जब हम खुद को नहीं ठीक कर पाते हैं तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करें कि वो ठीक हो जाएगा। या हम किसी से बात करते हैं, कहते हैं ना ये बात किसी को मत बताना। क्यों?
क्यों कहते हैं किसी को मत बताना? जब तुम्हारे अंदर तक वो बात गुप्त नहीं रह सकती, हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर लें कि वो तुम्हारी बात को गुप्त रखेगा? तो इसलिए मौन, बताओ ही मत, अपने मुंह से खोलो ही मत, तभी वो बात गुप्त रहेगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपने मुंह से किसी को भी बताइए, आपका कितना भी करीबी हो, बात बाहर जाएगी जरूर। या फिर आपके अंदर ऐसा एहसास हो कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये बंदा सही है, लेकिन एकदम ना उड़े लें। और कभी कभी ना हमें ना बहुत सारी चीजें ना सोचते हैं कि इसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं होता। हमारे प्रारब्ध हैं जो हमारे सामने आते हैं, वो एक रीज़न बन जाता है। बिल्ली रास्ता काट गई, एक्सीडेंट हो गया, घर से ऐसे लड़ाई करके निकले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेंटली डिस्टर्बेंस से ये चीज़ें हो सकती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। एक आदमी था मिडिल क्लास का, और उसके बच्चे थे, तो बच्चे हमेशा कहते थे पापा हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, हम भी बरसात में जाते हैं, हमें बरसात लगती है, धूप लगती है, तो अब इतने बड़े हम हो रहे हैं कि हमारे पास एक गाड़ी तो होनी ही चाहिए। तो उसके पापा ने कहा नहीं, अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास जब तक फंड नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, तब तक हम गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो बच्चे भी रोग आके शांत हो जाते थे। लेकिन एक समय आया, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पूंजी को एकत्रित किया और एक गाड़ी खरीदी। अब जैसे हमारे हिंदुओं में ये कल्चर होता है कि हम कोई भी नई चीज़ लाएं तो उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, मंदिर जाते हैं दर्शन कराने, कि चलो मंदिर तक पहली यात्रा जो हो, बड़े बैठे हैं उसमें मंदिर जाएं तो अच्छा लगता है, शुभ होता है। अब वो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी लेके आया, और सबसे पहले उसने ये बोला कि जो हमारे देवता हैं, हमारा मंदिर है, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हम जो है इसकी पूजा करेंगे, और उसके बाद हम इसको कहीं बाहर लेके जाएंगे। बच्चे भी खुश, पत्नी भी खुश, सब बैठ गया, गाड़ी बिल्कुल अच्छे से भर गई। अब जैसे ही वो गाड़ी लेके मंदिर की तरफ जा रहा था, अभी मंदिर पहुंचा भी नहीं था, और रास्ते में बहुत आंधी तूफान आ गया, और आंधी तूफान आया, और उस आंधी तूफान की वजह से उसकी गाड़ी के ऊपर एक पेड़ गिर गया। अब सबके चेहरे एकदम उतर गए कि इतनी मेहनत से हमने इतने सालों से इतनी पूंजी इकट्ठी करी, और उसके बाद ये गाड़ी आई, घर में बच्चे पत्नी सब बहुत उदास हो गए, और अभी तो आई थी, अभी मंदिर तक भी नहीं पहुंची और ये हो गया। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, पता नहीं क्या था, ऐसे ऐसे करके मन में भाव आते हैं, सभी के आते हैं। अब जिसकी गाड़ी थी वो चुप था, शांत था, हरि को मानने वाला था शायद। तो उसने क्या किया, गाड़ी को फिर से भेजा, क्योंकि अभी गारंटी पीरियड में थी, इंश्योरेंस था, गाड़ी फिर से रिपेयर हो गई। अब उसने फिर वही बात बोली कि जो है चलिए मंदिर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, गाड़ी बन के आ गई है, चलो। अब सबके मन में डर बैठ गया, खलबली मच गई कि पहली बार बैठे थे, ये हो गया, हम तो नहीं बैठेंगे, हमारे साथ तो ये, और ये मनूस गाड़ी है, फलाना, जो भी गंदी से गंदी बातें होती हैं वो सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं जा रहा, मैं जाऊं। तब उनको लगा कि पापा अकेले जाएंगे, या पत्नी को लगा कि अकेले जाएंगे, चलो हम सब चलते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तब उसकी पत्नी ने धीरे से बोला कि जो है ये गाड़ी आप बेच दीजिए, मेरी रखनी, ये गाड़ी अच्छी नहीं है। तो उसने बहुत प्यार से जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। उसने कहा इस गाड़ी को मैं कैसे बेच दूँ? उसने कहा क्यों, इसने क्या दिया हमें? उसने कहा इस गाड़ी की वजह से हम सबकी जान बची। अगर हम इस रास्ते से सिंगल जा रहे होते बिना गाड़ी के, तो ये पेड़ हमारे ऊपर गिरता, हम चारों खत्म हो जाते। तो सोच का फर्क है, आपकी सोच क्या कहती है। आपने अगर गलत सोचा होगा तो आपके मन में गलत फीलिंग आएंगी, और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको लगेगा कि उसने हमारी सुरक्षा करी। तो ये आपके संस्कार हैं कि आपको क्या सिखाया जा रहा है बचपन से, हम अच्छा सीख रहे हैं या बुरा सीख रहे हैं, हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। माँ बाप कभी भी होगा, एक चोर कभी अपने बच्चे को चोर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये गलत है। तो हम अच्छी शिक्षा देंगे, बचपन से देंगे, तभी बच्चे ग्रो करेंगे और संस्कार भी सीखेंगे। तो मोबाइल से दूर रखें, और थोड़ा थोड़ा बच्चों को अपने अपने धर्म के प्रति हम जागरूक करें, उन्हें सिखाएं कि हमारा हिंदू कल्चर क्या है, हमारा सनातन धर्म इतना प्योर, इतना पावन, इसको हमें कैसे आगे लेके जाना है, इसके लिए हम कैसे कदम उठाएं, और अपने घर से उठाएं, अपने परिवार के साथ, है ना। जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान जब मानव रूप में आए तो उनको कितना, वो मतलब आए ही प्रेम दर्शाने के लिए थे। एक बार बहुत छोटे थे, वो 5-6 साल के थे, उन्होंने मैया से कहा मैया आज मैं भी जाऊंगा गैया चराने।
मैया मैं भी जाऊंगा गैया चराने। तो मैया ने बोला अभी तुम बहुत छोटे हो, गैया इतनी बड़ी है, तुम दब जाओगे, नीचे आ जाओगे, तुम संभाल नहीं पाओगे। अब वो रोने लगे, फैल गए, जैसे बच्चे नहीं जमीन पे लौट जाते हैं, नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। मैया अब बच्चों के आगे चलती नहीं है। अब माँ ने सोचा अच्छा चलो ये इतनी जिद कर रहा है तो इसको जो है मैं तैयार कर देती हूँ। अब उन्होंने उसको क्या किया, जो हैवी हैवी गहने पहन रखे थे उसको उतार के हल्के हल्के पहनाए, ताकि बच्चा है कहीं फेंक न दे, गिरा न दे, वेस्ट न कर दे। और जब सारा उन्होंने तैयार कर लिया तो उन्होंने उनके पैर में जूते पहनाए कि उनको कंकड़ पत्थर न लग जाए जंगल में। तो उन्होंने कहा मैया ये क्यों? तो कहने लगे तुमको कंकड़ पत्थर को चुभ जाएगा, खून निकल आएगा, इसलिए पहना रही हूँ। तो उसने कहा मैया ये क्या बात हुई, ये जो इतनी सारी हमारे पास गैया हैं ये तो जूते नहीं पहन के चलती, आप इन्हें भी जूते पहनाओ, क्यों नहीं जूते पहनाते हो? तो मैया ने बोला कि इनके खुर होते हैं, इसलिए इनको चप्पल पहनाने की जरूरत नहीं होती, इनको कांटा नहीं चुभता। अब कृष्ण भगवान तो और फैल गए, नहीं मैया नहीं मैया इनके लिए भी जूते बनवाओ, ये सब जूते पहन के जाएंगी। और तो मैया कहने लगी बेटा कान्हा, जानवर लोग जूता नहीं पहनते हैं। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी। अब तो बस बाप रे, अब तो उन्हें ये लगा आपने गैया को जानवर कहा, आपने गैया को जानवर कैसे कह दिया? मैंने इनका दूध पिया है, ये मेरी मैया है, ये जानवर नहीं है। अब तो इतना फैल गए, सारे जितने उन्होंने गहने पहने हुए थे वो सब उतार के फेंक दिए, माँ से नाराज हो गए, काजल फैला लिया, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। अब मैया इतनी हताश हो गई, उसने कहा अच्छा ये जानवर नहीं है, ये मैया है। मतलब कहने का सार ये है कि वो, मैं भी जानवर नहीं बोलूंगी, कि गैया से कितना प्यार करते हैं, सभी जीव जंतुओं से कितना प्यार करते हैं। और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि तुम जीते मैं हारी। तुम्हारा उनके प्रति इतना प्यार, इतना समर्पण देख के वो गदगद हो गई कि हम गो वंश को पालने वाले हैं, यादव हैं, यादव वंश में हमारा धर्म ही है गो की रक्षा करना, पालन करना, लेकिन है तो जानवर ही। लेकिन उस दिन से मैया ने भी उन्हें जानवर कहना बंद कर दिया। ये है संस्कार। कभी कभी बच्चे भी बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं, है ना। अब जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना भगवान ये होते हैं भगवान, लेकिन उसका कुछ लक्षण दिखाना चाहिए कि क्या है, हमारी श्वास कहाँ से आ रही है, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे खाना खा रहे हैं, हम कैसे पॉटी जा रहे हैं, ये सिस्टम अंदर का बॉडी में कैसे चल रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा भगवान है। जैसे एक नास्तिक था, वो उसने बहुत मेहनत करी और एक मेहनत के बल पर वो बहुत आगे गया और हमेशा कहता था भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भगवान नहीं होते, कोई भगवान नहीं होता, जो भी होता है हमारे अपने कर्म होते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसे हमेशा ऐसे ही बोलता था। अब एक बार तो उसके फादर हमेशा कहते थे कभी प्रॉब्लम आए तो एक बार पुकार लेना, देखना तुम्हारी हेल्प होगी। वो पापा की बात को आई गई कर देते थे। अब एक बार क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो रास्ते पे गिर गया, उसे होश नहीं था और उसके आसपास कोई था नहीं जिससे वो हेल्प मांगे। अब थोड़ा सा वो जब होश में आया ना तो उसने पता नहीं कहाँ से एक छवि दिखाई दी कान्हा जी की, या आंख बंद करके जो फादर करते थे, या उसको कोई ध्यान आ गया, कुछ भी। तो उन्होंने उन्हें पुकारा, भगवान आप कहाँ हैं, आज मुझे आपकी ज़रूरत है। वैसे तो मैंने आपको कभी नहीं पुकारा लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। तभी वहाँ से एक सब्जी वाला आया और उसने सब्जी का ठेला रोका और उसको उस ठेले पर ही उसको लिटा के हॉस्पिटल तक ले गया। और जब वो हॉस्पिटल में ले गया तो डॉक्टर ने कहा आप बहुत सही समय पे लेके आए, नहीं तो इसके प्राण निकल जाते। अब तो वो और चिढ़ गया, देखा मैंने कहा था ना भगवान कोई नहीं होते, मैंने तो भगवान को पुकारा था, भगवान आए क्या? सब्जी वाला आए मेरी जान बचाने, भगवान आते तो मैं जानता। तो उसने कहा कि सब्जी वाले से मिलना नहीं चाहोगे? उसने कहा हाँ, वो अपना एड्रेस दे के गए हैं, हम चलते हैं उनसे मिल के आते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। अब उस एड्रेस पे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो था बिहारी जी और डैश डैश जो भी वहाँ पे मंदिर था, वो गली और ये एरिया ऐसे लिखा हुआ था। अब वहाँ पे जब वो लोग पहुँचे और पूछा गया कि एड्रेस कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो इस एड्रेस का कोई नहीं रहता, इस एड्रेस के नाम से यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर भगवान रहते हैं, कान्हा जी रहते हैं। अब वो सारी चीज़ें समझ गया।
कि ये उन्हीं की करनी है। वही आए थे और भगवान के पास जाके लोट लोट के रोने लगा कि भगवान आप उस रूप में आए थे, मैं समझ नहीं पाया आपको। और भगवान ने भी जैसे एक हल्का सा मूर्ति में भी ना इशारा आ जाता है, जैसे हम जिसके सानिध्य में रहते हैं ना तो ऐसा लगता है वो हमसे बात कर रही है और वो वास्तविकता होती है। तो उसे जैसे इशारा मिला हो कि सबके अंदर वही है, खाली मेरे अंदर नहीं। अगर तुम मानोगे तभी तुम्हारी सुरक्षा होगी, नहीं मानोगे तो सुरक्षा नहीं होगी। तो हर कण कण में लिखा अगर भगवान ने है तो पालना भी वही करेंगे। वही सबको संभालने वाले हैं, वही सबको जीवन देने वाले हैं, वही सबको खाना देने वाले हैं। लेकिन हम अपने घमंड में रहते हैं। जैसे खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है, फूल तो डाली का होकर ही रह जाते हैं। कितना महकता है, फूल टूट के कहीं भी चला जाए वो अपनी सुगंध देता ही रहता है। कभी ये कहता है कि मैं इसको दूंगा और इसको नहीं दूंगा। सूरज कभी कहता मैं यहाँ पे रोशनी दूंगा, यहाँ नहीं। चंद्रमा कहता मैं इसको शीतलता दूंगा कि नहीं। वो सबके लिए एक जैसे हैं। आप उनको नमन करोगे तभी तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। आप उन्हें नमन नहीं करो, आपके घर कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए, आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना आजकल के समय में। तो ऐसे ही जब भगवान को आप नमन नहीं करोगे तो भगवान भी कैसे आपको याद करेंगे? चाहे वो सूर्य देव हो, चाहे चंद्र देव हो, चाहे राम जी हो, कान्हा हो, मैया हो, आप जब याद करेंगे तो वो भी है। सब नूर वही है। जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं, चारों ही बहुत प्रिय हैं, लेकिन बहुत अजीज कौन सा होता है? जो उसके साथ रहता है, जो उसकी केयर करता है। तो उसी तरह इंसानों के अंदर, सबके अंदर वही परमात्मा है। लेकिन भगवान को वो प्रिय है जो भगवान को भी प्यार करता है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती ना। दीपक को घी तब चाहिए जब तक वो जल रहा है, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। इसी प्रकार इंसान की कद्र उसके जीते जी कर लीजिए, वक्त गुजर जाने पर अफसोस करना व्यर्थ हो जाएगा। तो जो भी है यही है और अभी है। बाप का किसी ने कुछ नहीं देखा। कान्हा ने कहा चुप रहना सीख बेटा, हर जवाब जुबान से नहीं वक्त दे देता है सबका। नारायण कहते हैं जहां तुम हकदार और नियत तुम्हें वहीं पहुंचाती है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वो देर सवेर तुम्हारे तक पहुंच ही जाएगा। जो छूट गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो तुम्हारा हक है उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। इंसान अपनी मर्जी से रास्ते चुनता है, लेकिन नारायण अपनी मर्जी से उसे सही मुकाम तक पहुंचाते हैं। मन और आत्मा में से यदि किसी एक की सुननी पड़े तो आत्मा की सुनिए, क्योंकि मन अक्सर भटकाव की ओर ले जाता है। सूरज कभी किसी खिड़की से नाराज नहीं होता। यदि कोई पर्दा खींच ले तो भी वह दूसरी दिशा से रोशनी भेज ही देता है। प्रकाश का स्वभाव जबरदस्ती नहीं, पहुंचने का अवसर खोज लेता है। आशिक चोर फकीर, खुदा तो मंगदे गुप्प घनेरा, एक लुटावे एक लुटे, एक कह देवे सब कुछ तेरा। तो जो भगवान का है वही सबका है और वही सर्वश्रेष्ठ है। निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति की से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोग के सुख हैं। जिंदगी सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही नहीं जिंदगी, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपने अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जरूरी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जरूरी है। अपनी खुद गुर्जी पर गुरूर करके भी क्या हासिल होगा, कभी औरों के दर्द को समझना भी जरूरी है। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मकता और ईश्वर में बनाएं, जीवन अपने आप सुख शांति से भर जाएगा। आंखें चाहे कितनी भी तेज हों, अपना या पराया सिर्फ वक्त का चश्मा ही दिखाता है। दीपक का जीवन बंद नहीं है, वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। मिठास के 2 बोल भी क्या कमाल कर देते हैं। सुनते हैं कान और चेहरे खिल जाते हैं, है ना। तो जो भी हमें अच्छा समझ में आता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत, ये समझिए कि हमें जितने भी अच्छे लोग मिल रहे हैं या अच्छा कुछ हो रहा है, तो ये समझिए ईश्वर का बहुत सारा प्रसाद हमको मिल गया। आज के दिन हमसे अच्छे लोग मिलके कुछ अच्छा सिखा के चले गए, कुछ अच्छा हो गया, उनकी वजह से अच्छा हो गया। किसी ने हमसे कुछ मांग लिया तो आपको दाता बना के चला गया।
आजकल तो दुआएं कितनी सस्ती हैं, आराम से मिल जाती हैं। किसी की मदद करके देखिए, शांति फ्री में मिल जाती है। किसी को सुकून दे के देखिए, सुकून फ्री में मिलेगा, आनंद फ्री में मिल जाएगा। थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा करना है और बहुत सारा मिलना है। तो चॉइस आपकी है कि आपको थोड़ा सा करना है कि नहीं करना है। बिना करे तो कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर ने अपना कर्म कर दिया, इंसान का जन्म देके आपके ऊपर एहसान कर दिया। अब आपका कर्म है कि आप क्या चाहते हैं। उसमें चाहे अच्छा अच्छा बोल लीजिए, बीज अंकुर कर दीजिए, और चाहे जो करेले चाहे जो कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। अच्छा करेंगे अच्छा होगा। नाम जप करते रहें, हरि स्मरण करते रहें। और कुछ नहीं कर सकते ना, आप पूरे दिन में खाली हाथ ऐसे ऊपर करके कह दीजिए भगवान मैं आपका हूँ। कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए। जो भी है आपका है, आप करवा रहे हैं, आपको समर्पित है। जो भी है आपका है, आप कर रहे हैं, आपको समर्पित है। जो भी है आपका है, आप कर रहे हैं, आपको समर्पित है। बस इतना बोल देंगे ना, तो सब कुछ उनका हो जाएगा और वो आपको भर भर के देंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, आनंद में रहिए, और खूब ढेर सारी खुशियाँ और शांति सभी पर बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।